हमार सिल अमान नोढ़ा हमारे भाई से नासिर गोड़ा। तो हम बता देना चाहते हैं कि मेरा ही आदमी मेरा ही खाता है, यहीं खाएगा, यहीं रहेगा, यहाँ छीनेगा और फिर बाद में झारखंडियों को लाद देकर भगा दिया जाता। नमस्ते जोहार, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है 15 जनवरी और जैसा कि देख सकते हैं सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को पारसनाथ चले, पारसनाथ मेला। तो यहाँ पे पारसनाथ में पहुँचे हुए हैं और आज हमारे साथ राजा बाबू है और इनसे बात करते हैं कि कैसा लगा। दादा जोहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, यहाँ लगने वाली बात नहीं थी हमारी, कहीं ना कहीं हमारी जल जमीन जंगल की जो सरकार बोलती है, जो हमारी पहचान है, जो सरकार जल जमीन जंगल की सरकार बोलती है, कहीं ना कहीं ज़मीन भी तो खतरे में है, जंगल भी खतरे में है और आने वाला दिन जल भी खतरे में होगी। कहीं ना कहीं हर वो नदी में बालू लुटा ही जा रहा है, खनिज संपदा सब लुटा ही जा रहा है, जंगल लुटा ही जा रहा है, तो क्या बचा है, क्या कीजिएगा। इसीलिए अस्मिता के साथ, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और हम लोग आए हुए हैं अपने बोड़ो पहाड़ मराम गुरु थान पारसनाथ में एकता का परिचय देते हुए। जो जैनियों ने हमें कहा था कि यहाँ चढ़ने नहीं दिया जाएगा तो किसी का बाप का जागीर नहीं है, ये हमारा झारखंड का पहचान है। पारसनाथ पहाड़ झारखंड की अस्मिता है, झारखंड की जंगल है। 100 बातों की एक बात बता देना चाहते हैं, अगर घर हमारी है तो छत भी हमारा ही होगी। ठीक उसी प्रकार झारखंड हमारा है तो जंगल भी हमारा ही होगा, कि कोई किसी का बाप का जंगल नहीं है। ये झारखंड झारखंडियों का जंगल है और आदिवासी मूलवासियों का जंगल है। और दादा एक महिला का वीडियो देखे थे कि वहाँ पे उनको उतारा जा रहा था, तो अभी तो आप लोग पूरा ज़्यादा ढेरों की संख्या में है तो आप लोगों को कुछ नहीं किया जा रहा। अगर बाद में आते हैं, अगर कम संख्या में, तो उनके साथ कुछ अगर नहीं आने देंगे, वैसा कुछ हो सकता है? देखिए, सीधा सीधी बात बता देना चाहते हैं, ये जो जैन मुनि लोग हैं ये कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से वो दिखाते हैं शालीनता पूर्वक, निम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ सीधा सीधी तौर पे मैं यहाँ 3 दिन 4 दिन, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे, मैं यहाँ पे 3 दिन 4 दिन था। मैंने यहाँ के लोगों से रूबरू हुआ, देखा, यहाँ के ज़मीनी स्तर की बात को पता किया। यहाँ कुछ और नहीं, बस बिजनेस की एजेंडा बन चुकी है, बिजनेस की पॉलिसी चल रही है और बहुत बड़ी साजिश की तहत आप सीधी सी बात ये बोलिए कि कौन सा ऐसा जंगल या फॉरेस्ट लैंड में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग क्यों, किस लिए बनाया जा रहा है? जंगल में क्या सीओ, बीडीओ, डीसी, एसएसपी महोदय लोग नहीं हैं? ऊंचे ऊंचे पद में बैठे हुए पद अधिकारी लोग, वो लोग किस लिए है? इन्हीं सब का चिन्हित करने के लिए। कहीं ना कहीं वो लोग नज़रअंदाज के कारण, यहाँ मिली भगत के कारण आज इतने बड़े जंगल को लूटा जा रहा है। इतने बड़े माफिया बोलिए, उज्जैनिया भू माफिया से भी कम नहीं है। यहाँ के विस्थापित, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ ज़्यादातर तुरी और यहाँ पर हरी, ये लोग का ज़मीन लोभ लालच दे करके उससे छीना गया। लोभ लालच किस प्रकार की, उन्हें 1 रुपया का ज़मीन 10 रुपया बोल के दिया गया। 10 डिसमिल लिखाने का जगह 100 डिसमिल लिखाया गया और लिखा हुआ 100 डिसमिल का बावजूद भी 200 डिसमिल में उसको घेरने का काम किया, छीनने का काम किया। और यहाँ तो पीड़ा इस बात की भी है कि डोली मजदूर, जो डोली मजदूर चलते हैं कंधा में लाद के, यहाँ के बोला जाता है कि यहाँ मांस मदिरा नहीं चलती है, तो क्या वो डोली मजदूर थकानी मिटाने के लिए या उनको चढ़ाने के लिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ कि उनको रोजी रोटी के लिए कुछ पैसा देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनका पेट चलता है, रोजगार चलता है। कहीं ना कहीं अगर उतना ही उनके हितैषी होते, उतना ही उनके पक्षधार होते, तो क्यों नहीं उनके आने वाले भविष्य के लिए वो एक स्कूल खोल देते हैं? वो देखिएगा, आप पूछिएगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ना डोली मजदूर, तुम क्या करते हो, ना डोली मजदूर, तुम्हारा बेटा क्या करेगा, ना अभी छोटा है वो भी डोली मजदूर। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आया, ये उसका संस्कृति नहीं है। उसको बस मानसिक गुलामी बनाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर की तरह उसको कब्जा किया, बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है और कुछ नहीं। आने वाला दिन अगर नहीं जागे तो जंगल छीनने का अब इन लोग पूरा तरह से साजिश कर ली है और आने वाला दिन में छीनेगी भी। और दादा जैसे कि कंस्ट्रक्शन तो देखिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अभी भी होते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए भी आप लोग कुछ करिएगा क्या? बहुत जल्द इस विषय में भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कुछ दिनों से बहुत जल्द भू माफिया का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भू माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, खनिज माफिया हो, मतलब सीधा सीधी बात है कि झारखंड को लूटखंड बनने में ये लोग लग चुके हैं। झारखंड को लूटखंड बना के ही छोड़ेंगे। जितना चाहे जी चाहे आते हैं, बोरिया बिस्तर लेकर झोला के झोला झारखंड से लूट के चले जाते हैं। तो सीधा सीधी बात है, कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण, सरकार के अनदेखा के कारण आज ये हो रही है। अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाला दिन
झारखंडी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं अंधकार में ढकलने का, हमारे पीढ़ी को गड्ढा में ढकलने का काम झारखंड सरकार और यहाँ के मिली भगत जैनियों द्वारा किया जा रहा है। दादा, जैसे जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बनाने के लिए और मांस मदिरा जो खा के आते हैं उनको नहीं आने के लिए, तो ये आप लोग किस नज़र से पारसनाथ को देखना चाहते हैं कि किस तरह का पारसनाथ होना चाहिए? अगर आप मांस मदिरा नहीं खाते हैं या मांस मदिरा अगर मांस मदिरा आप बोलते हैं कि नहीं खाएंगे, तो क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया था कि मांस मदिरा वाले के कंधों पे चढ़ के आप अपना आस्था वहाँ पूजा करने जाते हैं? अगर उतने ही आस्था है, उतने ही श्रद्धा है, तो क्यों नहीं आप खुद से चल के जाते हैं? क्यों नहीं आप पैदल जाते हैं? आपकी आस्था की ना बात थी। पैसा दे के अगर आप खरीद ही सकते हैं, पैसा दे के पूजा ही कर लेंगे, तो घर बैठे पैसा दे के भगवान को भी क्यों नहीं बुला लेते वहाँ? जी हाँ, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उन लोग का मानसिक और तन मन धन के जोर दिए हैं लूटने के लिए। सीधा सी बात है कि लूटने का बहुत बड़ा प्लानिंग का तहत यहाँ कब्जा करने का प्लानिंग चल रहा है। दादा, मीडिया में एक ही तरफ का बातें को दिखाया जा रहा है, सिर्फ जैन धर्म वाले के तरफा न्यूज़ दिखाया जा रहा है, झारखंडी का बात को नहीं दिखाया जा रहा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ वो भी बिक चुके हैं पैसे की लालच में। पैसे की नोटों की गड्डियाँ इतना ही दे दी गई है कि आंख रहते पर अंधा, कान रहते पर बहरा और नाक रहते पर भी बिना सूंघ के भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। आज इतना झारखंडी माँ बहन, झारखंडी हम लोग रोड पे आए हुए हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है? आज तक हम लोग का झारखंड में इतना बड़ा जन आंदोलन चला, एक दिन भी नेशनल मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। क्या कारण रही होगी? कहीं ना कहीं ये सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये पूरी तरह से पूरा शोषण और जो पूरी तरह से ये लोग का मोनोपोली यही है, पैसे के दम पे बस लूटना और लूटना, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, बस एक ही एजेंडा है, सुपर से लेकर ऊपर तक। सुपर यानी एक चपरासी से लेकर के एकदम हाई लेवल का बड़ा सोना वाला कुर्सी तक भी ये लोग सारे लूटने का काम किए जा रहे हैं। दादा, लूटने में कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग भी साथ दे रहे हैं। देखिए, एक डायलॉग ने नहीं कहा था कहीं, अब मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ठीक उसी प्रकार से मेरी अपने ही लोग, एक बांग्ला में कहावत है, हमार सिल अमान नोढ़ा हमारे भाई से नासर गोड़ा। तो हम बता देना चाहते हैं कि मेरा ही आदमी मेरा ही खाता है, यहीं खाएगा, यहीं रहेगा, यहाँ छीनेगा, और फिर बाद में झारखंडियों को लाद देकर भगा दिया जाता है। झारखंडी अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, बस चंद कौड़ी का लालच में, उनको लोभ के कारण वो छले जा रहे, ठगे जा रहे। ये नहीं पता कि आने वाला दिन उनका शोषण, वंचित इतना ज़्यादा मानसिक तौर पे किया जा रहा है, और आने वाला दिन इतना बड़ा प्लान के तहत करेगा। अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाला दिन आपको बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। दादा, जाग जाइए, अन्यथा माटी बेटी रोटी, सरकार नियोजन रीति रद्द कर दी। आज बेटी पे भी बहुत ऐसा कांड होते रह रहा है, और माटी, हमारे माटी, तीनों पे प्रहार हो रहा है। अगर इसको बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन झारखंडी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा। दादा, कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे? एक ही संदेश रहेगा कि आप सभी माँ माटी के लिए आगे आएँ, लड़े। आज नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा? हम लोगों का मरने जैसा हाल हो गया है, इसीलिए मरता क्या नहीं करता। अगर आज नहीं जागे, आज नहीं लड़े, तो आने वाला दिन आपको लूट लिया है। अब आपको फुटबॉल की तरह एक बार इधर लात मार रहा, उधर लात मार रहा, कहीं अगर जोर से किक मार दिया ना तो उस ग्राउंड का रहने का भी लायक नहीं रहेंगे, ग्राउंड से आउट हो बाहर चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार झारखंड में अभी कभी इधर कभी उधर जा रहे हो ना, आज अगर झारखंडी नहीं जागे, आप लोग आज अगर नहीं जागे तो कहीं ना कहीं आपका घर छीन के भी भगा दिए जाओगे। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है जागना। आदिवासी, मूलवासी जितने भी लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, आज जाग जाइए और एकता और एकजुटता का परिचय दीजिए। सरकार हमसे है, सरकार उनसे नहीं है। हम हैं तो सरकार है, सरकार को हम ही लोगों ने बनाते हैं, हम ही लोग बैठाते हैं। तो सरकार को बैठाने के साथ साथ जब तक धराइएगा नहीं, चमकाइएगा नहीं, गिराइएगा नहीं, तब तक सरकार की मनोबल दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आपको उतना ही शोषित, वंचित और पीड़ित करेंगे। इसीलिए तमाम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, जाग जाए, जाग जाए। झारखंड लूट रहा है, झारखंड को लूटखंड बनने से बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत आभार। आप अपना चैनल में झारखंडी को जागरूक कर रहे हैं और इतने समय निकाल के आए हैं, इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। जोहार सभी को। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।